गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे व्हाट इज डोमेन नेम। ओके, तो डोमेन नेम सिस्टम इज अ मैकेनिज्म दैट असाइन इजी टू रिमेंबर नेम्स टू द आईपी एड्रेस। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनको हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, हर वेबसाइट का क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस देखो, मान लो ये आईपी एड्रेस असाइन किया गया एक वेबसाइट को। ठीक है, तो जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो आपको तो किसी वेबसाइट का नेम तो याद रहेगा नहीं, फिर आप कैसे सर्च करोगे? ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस को एक सिंपल नाम दे दिया गया है, जैसे .com है। ठीक है, तो ये है, इनको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, तो आईपी एड्रेसेस जो हैं उनको रिमेंबर करना इजी नहीं होता, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डोमेन एक एड्रेस की तरह होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट प्लेस की जाती है। ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, मान लो आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की, तो उसके लिए आपको एक डोमेन खरीदनी पड़ती है जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट जो है वो प्लेस करते हैं। डोमेन नेम को बोल सकते हैं एक एड्रेस। ठीक है, डोमेन नेम एक एड्रेस की तरह होता है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, आपका अपना एड्रेस है, वैसे ही जो वेबसाइट होती है उसका एड्रेस होता है डोमेन नेम। ओके, मीन्स जो आपकी जो वेबसाइट है वो कौन सी डोमेन कहाँ पे उसका एड्रेस है। डोमेन नेम जो होती है वो मल्टीपल पार्ट्स से बनी होती है। उन पार्ट्स को बोलते हैं लेबल्स। ठीक है, उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? लेबल। ओके, जैसे आपकी आती है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन से पहले आती है सेकेंड लेवल डोमेन, उससे पहले आती है सब डोमेन एंड उससे पहले आती है होस्ट नेम। ठीक है, तो डोमेन बनेगी इन मल्टीपल पार्ट्स को मिला के। तो इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे? लेवल्स बोलेंगे, और हर लेवल जो होता है वो सेपरेट होता है बाय डॉट। ठीक है, अब एग्जांपल देखो डोमेन का, जैसे है एग्जाम्पल में है sugam.delhi.ibm.com। तो .com जो है, .com है आपकी टॉप लेवल डोमेन। ओके, फिर उससे पहले जो होती है सेकेंड लेवल डोमेन आती है, उससे पहले जो है दिल्ली, ये है सब डोमेन, और जो सुगम है ये है होस्ट नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डोमेन नेम बनती है। ठीक है, डोमेन नेम 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल डोमेन एंड नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन। ज्योग्राफिकल डोमेन जो है ये किसी ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे किसी कंट्री को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल डोमेन क्या करती है? किसी कंट्री को इंडिकेट करती है। और नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन मीन्स ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करती है। अब देखो ज्योग्राफिकल डोमेन कौन कौन सी हैं? जैसे कि इंडिया की वेबसाइट के लिए आप लगाओगे .in, मलेशिया की वेबसाइट के लिए आप लगाओगे .mi, यूके की लगाओगे .uk, ऑस्ट्रेलिया की होती है .au। ठीक है, अब नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन कौन सी होती हैं? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो जैसे है .com किसको रिप्रेजेंट करता है? कमर्शियल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, ठीक है, तो उनकी जो डोमेन होगी वो होगी .com। जैसे फॉर एग्जांपल www.yahoo.com। ओके, जैसे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है तो उसके डोमेन क्या होगी? .gov। ठीक है, जैसे इनको जैसे है www.inco.in
mathex.gov, ठीक है। जैसे अगर कोई एजुकेशन वाली वेबसाइट है तो उसकी डोमेन क्या होगी, .edu,